हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है, आज का एक नया टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें आपको क्लास 10th का कौन सा चैप्टर मिलेगा? चैप्टर नंबर 8 मिलेगा। और ये एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है? इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कहाँ से आता है? हाइट एंड डिस्टेंस से आता है। और कितने मार्क्स का की एक्सरसाइज है? 3 नंबर की है, 3 मार्क्स की है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 18 पे जो आएगा वो कहाँ से आएगा? हाइट एंड डिस्टेंस में। अब हाइट एंड डिस्टेंस तभी समझ में आएगी जब आप ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा आपका। तो इसके लिए आप जाओगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे 5 वीडियो हैं। 5 वीडियोज किसके हैं? ट्रिग्नोमेट्री के। तो उनको देखना है आपको, अगर बेसिक नहीं आता है। और अगर आपको बेसिक आता है तो ये समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखो क्या करना है। जैसे ये एंगल है, कोई ये एंगल बना दिया यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ओके, तो यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, यहाँ से इस साइड से ये आँख बना दी उस बंदे की, ये देख रहा है इधर। तो इसको तो क्या बोलेंगे? इस लाइन को तो लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या नाम दे दिया मैंने? थीटा नाम दे दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं? और यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लो देखने वाला, चलो छोड़ो इसको। ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इसका हिंदी में बोलो तो यूनियन कोण, मतलब जो नीचे बनता है, ऐसे याद रखो। अभी समझ में आएगा आपको। और यहाँ मान लो क्या है? ऑब्जेक्ट है कोई, इसको देख रहा है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को दे रहा है, तो नीचे से देखता है तो उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। उसके बाद में इधर से देखो, मान लो ऊपर से देख रहा है कोई, तो ये लाइन ली और ये लिया, ओके। तो यहाँ से देख रहा है, मान लो, तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे है मान लो, तो यहाँ थीटा होगा, ये एंगल होगा, ये क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, वही है, ये लाइन ऑफ साइट आ जाएगी यहाँ। और ये थीटा होगा। अब की बार कौन सा हो जाएगा? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही चीजें ध्यान रखनी है। इसमें 2 ही चीजें हैं बस। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा क्वेश्चन, क्योंकि लैंग्वेज की क्वेश्चन है। आपको क्या बोलेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप नीचे बनाओगे आप, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो कहाँ बनाओगे? ऊपर की साइड में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में कहाँ से देखेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। तो कैसे याद रखेंगे? डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ तो अवनमन है, और डिप्रेशन का एक मतलब और होता है, डिप्रेशन मतलब टेंशन। तो ऊपर से नीचे, छत से नीचे की ओर देखते हो तो अपन थोड़ी सी डिप्रेशन में आ ही जाते हैं, क्योंकि डर लगता है। तो ऑब्जेक्ट नीचे हो तो एंगल ऑफ क्या होगा? डिप्रेशन होगा, और ऊपर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और एक फिगर में बना दो दोनों को, तो ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये कैसी फिगर बन रहा है? जेड का फिगर बन रहा है। और आपको जियोमेट्री में मैंने बताया था, इसमें वीडियोज हैं पीछे, उसमें बताया था मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इक्वल होते हैं। मतलब जेड की आकृति वाले को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो आपको बता दूं मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं? इक्वल। दोनों क्या मान सकते हैं अपन? थीटा मान सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं हुई? ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी। तो दोनों एक फिगर में बन सकते हैं दोनों। ऊपर बनेगा वो तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या बनेगा? उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन।
और इधर ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन हो और नीचे ऐसे क्या हो, लाइन ऑफ साइट हो, तो कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो नॉर्मल जानकारी। देखो ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख लो एंगल ऑफ एलिवेशन तो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अपने को इतना ही ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, नीचे बनता है, बस इतना ही काम आएगा अपने, ज़्यादा काम नहीं आएगा। क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ी सी समझने में क्या आती है, दिक्कत आती है। अब देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसमें, और मैंने बता दिया है ट्रिग्नोमेट्री किस में लगती है, अपने छोटी क्लासों में राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। कौन से में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 हो गए, ये सारे क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, सारे के सारे क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब अपने पास टेबल है, अपने को पता है 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू, इसके अलावा वैल्यू नहीं पता है। तो क्वेश्चन अपने हिसाब उनके क्या करेगा, 30 डिग्री वाला क्वेश्चन देगा आपको, 60 वाला देगा, 90 वाला देगा, 0 वाला देगा, उसके हिसाब से करेगा। तो 90 तो क्लियर हो गया, तो क्या किसका दे सकता है, यहाँ 30 लिख सकता है वो, इसकी जगह क्या लिख सकता है, 60 लिख सकता है, इसकी जगह क्या लिख सकता है, और क्या लिखेगा बताओ, 45 लिख देगा, क्योंकि यही वैल्यू है अपने पास। ठीक है, अब ये 90, ये तो 90 फिक्स है तीनों में, ये 30 हो गया, तो ये पक्का कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ये पक्का क्या होगा, 30 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180, और ये कितना होगा, 45 होगा। आप बताओ होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तीनों क्वेश्चनों में, एक बार मैं क्या बता रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा हूँ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा हूँ, तो ये तो क्या होता है, थीटा, थीटा यही होगा, यहाँ बनेगा, यहाँ पर ये थीटा होगा और यहाँ पर ये थीटा होगा। ठीक है, अब थीटा के सामने क्या होता है बताओ, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ओके, इसमें ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। इसमें ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। ये समझ में आ गया। अब देखो क्या क्या होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, तो h² = b² + c², ये होता है। इसमें 3 है टर्म, h है, b है, p है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें से क्या कर देता है, 2 दे देता है, तीसरा पूछ लेता है, वो आंसर हो जाता है। अब क्या करेगा, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक ही देगा और एक एंगल देगा। क्या करेगा, एक एंगल देगा आपको और एक क्या देगा, साइड दे देगा, एक साइड दे देगा। हाइपोटेनस भी दे सकता है, बेस भी दे सकता है और परपेंडिकुलर भी दे सकता है। और क्या पूछेगा, फिर अदर साइड पूछेगा, अदर बोथ साइड जो बच गई ना वो निकालो, ये पूछेगा हमेशा। एक एंगल देगा हमेशा, क्या करेगा, एक साइड दे देगा, कोई भी एक। 2 से आपको क्या निकालनी है, बाकी बची हुई साइड निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर 2 साइड दे देता है तब तो इससे निकल जाता है, लेकिन एक एंगल हो और एक साइड हो तब कैसे निकलेगा। इसमें यही डिस्कस करेंगे अपन हाइट एंड डिस्टेंस में, यही काम आएगा अपन। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो करना क्या है अपने को, जैसे ये दे दिया अपने को 3, ये मान लिया मैं एक बार के लिए क्या दे दिया अपने को 3, एक साइड तो देगा, यस और नो, और एक एंगल दे दिया। एक तो बेस दे दिया अपने को कितना, 30 डिग्री, और क्या दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो पूरा लिखेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। और क्या निकालो आप, बेस और परपेंडिकुलर निकालो। चलो परपेंडिकुलर पूछ लिया उसने, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालो। तो करना क्या है अपने को, एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आप, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। कोस थीटा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है। टेन थीटा बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है, और क्या दे रखा है,
ये तो बेस 3 है सॉरी, ये थीटा दे रखा है और क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर। तो देखो ध्यान से देखो, अपने पास परपेंडिकुलर पूछ रहा है और दे क्या रखा है, बेस। तो क्या करोगे आप, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहाँ है बताओ, टेन थीटा में। किस में है, टेन थीटा में। किस में है, तो टेन थीटा। तो ये तीन ही फॉर्मूले लगाने बस यही। तो टेन थीटा का लगाओ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो थीटा कितना आ गया, थीटा कितना है 30 डिग्री। कितना बच गया, परपेंडिकुलर बताओ, फाइंड करना है, बेस बताओ 3 आ गया। tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये होता है 1/√3। अब ये परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, ये कितना हो गया 3, इस 3 को इधर भेज दो, तो 3/√3 इज इक्वल टू पी बचा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 में √3 से डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ये क्या आ गया अपना परपेंडिकुलर आंसर है। तो ये 3 फॉर्मूले लगाने हैं, आप कुछ नहीं करना है, इन तीनों में से देखना है। ओके, ऐसे सोल्व कर लेना है। अब उसके बाद में इसमें क्या होगा, इसमें मान लो परपेंडिकुलर दे देगा, बेस पूछ लेगा, परपेंडिकुलर दे दे हाइट हाइपोटेनस पूछे, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन है, ये रहो, साइन थीटा लगाओगे इसमें आप। ठीक है, परपेंडिकुलर दे दे बेस पूछ ले तब टेन थीटा लगा लो। ठीक है, बेस दे दे हाइपोटेनस पूछे तो कोस थीटा लगा दो। बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन पूछे, मतलब एक दे दे और दूसरा पूछे, अपने को क्या देखना है, जो दिया हुआ है वो देखना है। साइड एंगल तो देगा सब में, एंगल तो थीटा है ही सब में है। अगर बेस दे परपेंडिकुलर पूछे तो बेस और परपेंडिकुलर का देखेंगे, बेस और हाइपोटेनस है, बेस और हाइपोटेनस का कौन सा है, कोस थीटा, ये देख लेंगे। ठीक है, और इसमें भी क्या करेगा, इसमें भी ऐसे ही दे देगा। तो इनमें से देख चेक कर करके आपको निकालना है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब उसके बाद में डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब मान लो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो क्या करना है, आप टेन थीटा पे चलो। हमेशा आप किस पे चलेंगे, अपन टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, ये होता है। तो क्या करेंगे, देखो ये 30 डिग्री है, ये एंगल यही आएंगे अपने पास, या तो 30 आएगा या 60 आएगा या 45 आएगा, क्योंकि 90 तो आएगा नहीं, क्योंकि पूरा 90 बनते ही क्या हो जाएगा 180, 2 का ही सम हो जाएगा, 0 भी नहीं आएगा क्योंकि ये फिर 90 बच जाएगा। तो 30 आएगा, 60 आएगा और कौन सा आएगा 45 आएगा, ये 3 ही आएंगे। तो बेस देखो यहाँ पे टेन थीटा कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, टेन 30 कितना होता है 1/√3, और ये रेशियो है भाई, ये 1/√3 ओरिजिनल वैल्यू नहीं है इसकी, क्या है इसी, रेशियो है एक तरह से। भाई इसको किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 5/5√3, ये भी टेन 30 की वैल्यू तो है। बोला ओरिजिनल है क्या, ओरिजिनल है ही नहीं। तो ये क्या है एक तरह से, ये 1/√3, यही तो है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखो ऊपर क्या आता है परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर तो कितना रेशियो होगा 1x, और ये कितना होगा √3x। ओके, अगर 60 आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। ठीक है, 45 में 1 होता है, तो 1/1, tan 45 क्या होता है 1/1, तो ये कितना होगा 1x, ये भी कितना होगा 1x। और ये चीज़ें तभी क्लियर होगी, अब तो आप बोर हो रहे हो, मेरे को खुद को पता है, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखोगे ना, ये क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये वीडियो। तो एक बार थोड़ा सा नॉर्मल देख लेना, उसके बाद में क्या करोगे आप, अगले वीडियो देखना और फिर वापस देखना इसको एक बार, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब देखो ये तो हो गया, अब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √3 का 3 और 1 का 1, तो 4 का √2, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 1 और ये भी कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, तो ये कैसे कैसे काम आएगा ये बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास बेस की वैल्यू दे दी उसने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है, हाइपोटेनस भी क्या करना है फाइंड करना है, और थीटा कितना दे दिया उसने 45 डिग्री।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेस कितना है 45 की डिग्री के लिए 1x, तो 1x की वैल्यू कितनी है 5x। तो परपेंडिकुलर ज्ञात करेंगे, परपेंडिकुलर भी कितना है अपने पास 1x, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर भी 5 आ जाएगा। आंसर 1 मिनट में ही आ गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस कितना है √2x, x लगाना, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो √2x मतलब √2 को x से गुणा करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5√2 आ जाएगा हाइपोटेनस, ये आंसर आ गया। ठीक है, और बता देता हूँ, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो 60 डिग्री हो और p की वैल्यू दे दिया मान लो 5√3, ठीक है, बेस पूछ लिया आपको और हाइपोटेनस पूछ ली, तो क्या करेंगे भाई, परपेंडिकुलर कितना रेशियो है √3x है, बेस कितना रेशियो है 1x है, हाइपोटेनस कितना रेशियो है 2x है, तो √3x की वैल्यू कितनी है ये है, तो x की वैल्यू निकाल देंगे, तो √3x इज इक्वल टू 5√3, √3 को इधर भेज देंगे कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 रख दो यहाँ, तो बेस तो कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 10, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इससे ये फायदा मिलेगा, ये 3 चीज़ ध्यान रखनी है, 30 डिग्री है तो 1x और √3, मतलब उसके सामने 1x और √3, 60 वाला आ गया तो उल्टा हो जाएगा, बड़े वाला बड़े के सामने देखो 1 बड़ा है √3x, 1 छोटा है √3x क्या है बड़ा, तो 30 डिग्री में 1√3, ये अपने आप 2x हो जाएगा, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे 2x, यहाँ 1x और यहाँ √3x, और 45 में क्या होता है दोनों के दोनों क्या होते हैं इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2x आ जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन की स्थिति में क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इससे यहां बनेगा, ये शो करना है बस एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो ही बनेगा जैसे 30 डिग्री है ना, तो लिखना फिगर ऐसे ही बनाना है, शो करना है, ये लाइन खींचनी है और फिर ये ट्राइंगल बना के यहाँ 30 डिग्री हो तो यहाँ 30 डिग्री लिख के ऐसे ही सोल्व करना है बस। फर्क क्या है, फर्क ये है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अपन ने शो कर दिया, लाइन खींचनी है बस, इसमें भी एक लाइन और खींच देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो यहाँ क्या लिख देंगे 60, और फिर यहाँ भी 60 लिखना क्यों, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल के अंदर ही सोल्व करेंगे अपन, बाहर से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं tan थीटा sin थीटा ये सारी सारी, और इसमें भी क्या करना है, यहाँ शो करना है 45 डिग्री और उसके बाद में सोल्व कर लेना, ठीक है, ऐसे करना है। और इस वीडियो को आप क्या करोगे अच्छी तरीके से तभी समझ में आएगा ये वीडियो, तब आप क्वेश्चन करोगे, या आपको क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हों तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इससे पहले इसको थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद में क्या करोगे, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको देखना, 1-2 क्वेश्चनों को, शुरू वाले पार्ट 2 पार्ट 3 देखना, उसके बाद में देखना इस वीडियो को, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।